अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज 2 साल के बाद हमारे नजरुल हसन साहब फिर दोबारा हमसे मिलने आ गए हैं पंचायत। ये एक ऐसे शिक्षक हैं कि इनकी जितने भी हम तारीफ करें बहुत कम है, क्योंकि आज जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो भी हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो इन्हीं का ही दिया हुआ है, क्योंकि शब्द ही इंसान को बादशाह बना देता है। ये मेरा खुद का मानना है। और खुद ये मिलने तो आए हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी हैं। सर, ये बच्चे जो देख रहे हैं कहाँ से हैं? ये कोचिंग सेंटर के हैं। कोचिंग सेंटर से बच्चा लोग आया हुआ है मिलने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चे मिलने जुलने के क्रम में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है उन लोगों का कि हम भी जाने आखिर सांप क्या चीज़ है। तो सांप जो है पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या है? हिस्सा। सांप अगर नहीं बचेंगे तो इंसान का अस्तित्व खतरे में रहेगा। थोड़ा सा आप लोग साइड दे दीजिएगा, कुछ दीदी लोग देख रही है उधर से, थोड़ा सा इस जगह को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा साइड दे दीजिए। सांप अगर पृथ्वी में नहीं रहेंगे तो इंसान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कैसे खतरे में आ जाएगा? अगर आप ज्यादा संख्या में सांप मारते हैं तो चूहों का संख्या बढ़ जा रहा है। चूहा क्या कर रहा है? 70% धान और गेहूं को खा जा रहा है, क्योंकि चूहा हर महीना बच्चा देता है और सांप साल में एक ही बार अंडा बच्चा देता है। दिस इज इको बैलेंस सिस्टम। 70% सांप अंडा देती है और 30% बच्चों को ही जन्म देती है। बहुत सारा अंधविश्वास है कि जो सांप पकड़े हुए हैं या हम जो दिखलाने चाह रहे हैं, ये ढामन सांप है, बिना जहर वाला है। क्या है? इसमें थोड़ा सा भी जहर नहीं है। कुछ अंधविश्वासी लोग कमेंट बॉक्स में, हमारा यूट्यूब चैनल है मुबारक स्नैक सेवर के नाम से, अंधविश्वासी लोग कहते हैं कि मुबारक जी ये जो पूंछ है ना, इससे अगर मार दिया सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल अंधविश्वास है। शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। शिक्षा को अपनाइए और शिक्षा कहीं ना कहीं आपको बुलंदी तक ले जाएगा, लेकिन आपके अंदर शिक्षा होना चाहिए। वर्ल्ड का कोई सांप दूध नहीं पी सकता है, क्योंकि सांपों का जीभ फटा हुआ है, चीरा हुआ है, इंग्लिश का भी की तरह। जिस प्राणी का जीभ फटा हुआ है वो क्या है? शॉकिंग नहीं कर सकता है, जैसा कि यह हम चूस नहीं सकते हैं, खींच नहीं सकते हैं। लेकिन आज भी भारत में क्या है? मान्यता है, नाग पंचमी है, क्या है? फेस्टिवल मनसा पूजा है। अंधविश्वासी लोग 1-2 चम्मच सांप के मुंह में दूध डाल देते हैं और सांप के पेट में चला जाता है दूध। तो सांप एक ऐसा प्राणी है कि सांपों के पेट के अंदर दूध पचाने का एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है? दूध पचाने का एंजाइम नहीं है, इसीलिए सांप दूध को हजम नहीं कर सकता है। अगर आप जबरदस्ती मुंह में दूध डाल दो, 2-4 बूंद अगर पेट में चला गया सांप का, मेरा नहीं, सांप का, तो सांप को क्या होगा? वोमिटिंग, निमोनिया, बुखार और डेथ। सांप को मरना होगा। 95% सांप भारत में जहरीले नहीं है, और 95% लोगों के काटने के बाद लोग एक दूसरे को डरा देते हैं। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। यही अटल सच्चाई है। कोई भी इंसान को अगर सांप काट ले, मान लीजिए हर साल 60,000 लोग सांप के बाइट से मरता है। कितना थाउजेंड? 60,000 लोगों को सांप के काटने से मरता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम सांप का बाइट हो जाए तो आप उस इंसान को डरा के नहीं, उसको मोटरसाइकिल, साइकिल, सदर अस्पताल ले जाइए या 4 चक्का लग्जरी गाड़ी। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये धनबाद जिला है और धनबाद सदर अस्पताल में AVS पहले से रखा हुआ है, लेकिन आप जाओगे तब तो मिलेगा। कुछ डॉक्टर को क्या पता है कि आपको सांप काटा है या बिल्ली काटा है या कुत्ता काटा है? आपको जाना होगा। अगर इनकेस किसी भी व्यक्ति का स्नेक बाइट से मौत होती है, यानी सांप के काटने से कोई व्यक्ति अगर इंतकाल कर गया, मर गया, तो आप अपना एरिया का मुखिया को बोलिए,
एमएलए को लेकर के पोस्टमार्टम जरूर कराइए डेथ बॉडी को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आधार कार्ड अपना एरिया का वीडियो को दीजिए। झारखंड सरकार मुआवजे के तौर पर कहीं कहीं 4 लाख, कहीं कहीं 3 लाख रुपया देगी। किसको देगी? हस्बैंड मरा है तो वाइफ को, वाइफ मरी है तो हस्बैंड को, लेकिन आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना अनिवार्य है, अन्यथा गवर्नमेंट का पैसा है। ऐसी थोड़ी गवर्नमेंट दे देगी, जांच पड़ताल होगा आप पर कि सही में गला दबा के मार दिया या सही में स्नैक बाइट से मृत्यु हुआ है। कोई बच्चा को कोई तरह का क्वेश्चन हो पूछना तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। बोलिए। हमारा ये सवाल था कि आप में कैसे ये उत्साह जागे कि मुझे जो है सांप में थोड़ा इंटरेस्ट आया, कब से सांप पकड़ना 5 चालू किया? साल का एज था मेरा। कितना सर? अभी तो 50-51 हो गया। 5 साल का एज, पहला क्लास में पढ़ रहे थे, खेल खेल में एक हुरहुरुआ सांप घुस गया और पूंछ पकड़ करके उसको बाहर हमने फेंक दिया। उस समय से आज तक यह 5 साल और आज 50 साल यानी 45 साल पुराना ये हमारा और सांप का सिलसिला है। इसीलिए सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। और कोई क्वेश्चन? 45 साल तक इस जहरीला सांप कोई आपको काटा नहीं? इंसान जहरीले हैं। कौन है? इंसान एक अकेली ऐसी एक मखलूक है कि उसके जुबान में जहर है। सांप के विषदंत में जहर है, बिच्छू का डंक में जहर है, लेकिन इंसान एक अकेली ऐसी मखलूक है कि उसके जुबान में जहर है, उसका जुबान। अब हम मान लीजिए कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी है, लेन देन चल रहा है, ये धनबाद है, यहाँ बोली और गोली पहले चलता था 80 का दशक में। जब हम होश संभाले थे तब हम सुना करते थे कि कहीं कहीं फहीम बॉस का एरिया है धनबाद। अब वो दशक खत्म हो गया, वो 80 का दशक नहीं है। आज हमारा धनबाद में क्या नहीं है? IIT है, ISM है, लेकिन इसके लिए हमें और आपको आगे आना होगा। शिक्षा के लिए सबको मिलजुल करके, अगर आपके पास मान लीजिए पैसे की कमी है तो आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ें, लेकिन ट्यूशन पढ़ें। और हमारे सर जो है, इनका एक इंस्टीट्यूट है जो हम वहाँ गए हैं, बहुत सारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। ये हमसे कोई कोचिंग सेंटर छुपा हुआ नहीं है। क्या सर आप कोचिंग जो सेंटर है उसका नाम बताइए कैमरा में। रहबर कोचिंग सेंटर, वहाँ से दिया जाता है। आपके यहाँ से सुना हुआ है लोगों के मुंह से, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया। ये सर है। हाँ जी जी, आइए यहाँ मंच पर आइए। हाँ हाँ, बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपको? बच्चे अब ये ना सोचे कि वो दौर नहीं है जी जी कि पैसा नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते। जी जी जी, समाज में ऐसे लोग अभी बहुत मौजूद हैं जी। जो अब आपके लिए खड़े हैं बहुत और सुंदर। आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पैसे की वजह से हम नहीं पढ़ सकते हैं या मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपके अंदर तो आप लगन बस- होना बस चाहिए, ये चीज़ है। आपके अंदर पढ़ने का जिज्ञासा होना चाहिए। सर आपको हम बताएं कि हमारे रहबर कोचिंग सेंटर से ये स्टूडेंट देखिए, ये इंजीनियरिंग में क्लास कर रहा वाह, है। कहाँ? रहबर आप के इधर आइए, महाराष्ट्र में। आइए, आइए। कहाँ से है? यही तालना ही कही है। महाराष्ट्र के स्नैक सेवर जितने भी हैं, महाराष्ट्र एक स्टेट है और हर साल सबसे ज़्यादा स्नैक बाइट का केस महाराष्ट्र, क्योंकि युवा पीढ़ी वहाँ का स्नैक स्टंट करते हैं जहरीला सांप से। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर बहुत इच्छा हो तो बापीदा एक इंस्टीट्यूट खोले हैं सांपों का सिखाने के लिए। सांप कैसे आप रेस्क्यू कीजिएगा वो गोमू में सिखाया जा रहा है। इसलिए फ्री हैंडलिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि फ्री हैंडलिंग इसीलिए ना करें कि फ्री हैंडलिंग में इंसान की जान जाने का पूरा चांस रहता है। इन केस मिस कर गए तो मरना तय है। तो आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं अभी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन करके कि ये आज भी है, यहाँ भी स्टूडेंट है, ये लोग सब महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं और रहबर के थ्रू ही पढ़ाई कर रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो सर के जज्बे को हम सलाम करते हैं, शुक्रिया सर। है ना, कि इस मंच पर आए हुए हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए लोगों तक, ताकि इस वीडियो को देखकर बच्चों के अंदर एक उत्साह जगे। अगर उसको दिक्कत हो रहा है तो सर से आके मिले। हमारा एड्रेस जो है, सर का जो एड्रेस है जहाँ पढ़ाई होता है, वो सर खुद अपने मुंह से बताएं। झारखंड स्टेट, धनबाद जिला,
और सर आपका जो एड्रेस तालडंगा? रहबर कोचिंग सेंटर तालडंगा, तालडंगा मस्जिद के पास आकर पूछेंगे आप रहबर कोचिंग सेंटर कहाँ है, सबको वहाँ पता है, सामने है बिल्कुल। और कुछ कोई बोलना चाहिएगा 2 शब्द? और कुछ यही बोलना चाहें कि वहाँ कोचिंग से फ्री तो पढ़ाई होता है, जैसे आप मतलब 3-4 से लेकर 10 तक पढ़ाई होता है फ्री में। फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपका फ्री में पढ़ाई होगा। अगर आप अलीगढ़ में या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका एंट्रेंस निकालना होगा। फिर आपका जो भी खर्च होगा वो एकदम फ्री में होगा, मुफ्त होगा, कोई खर्च नहीं होगा। बेटी है तो देश है, और बेटा है तो वो भी देश है। लेकिन इतना ही हम लोग बेटा लोगों को सपोर्ट करें कि बुढ़ापे में कुछ बने या ना बने, माँ बाप का सहारा जरूर बने। हर बेटा से मेरा रिक्वेस्ट है कि कुछ बने या ना बने, बुढ़ापे में अपना माँ बाप का सहारा जरूर बने। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।